ये बहुत ही खूबसूरत ये लड़की है, नाम इसका यादिरा रोस्ट्रो है। ऐसी बीमारी डायग्नोज होती है इनके, डॉक्टर्स जो है वो सर पकड़कर रह जाते हैं। सर दर्द की शिकायत रहती है, वो डॉक्टर के पास जाती है। तो जब इसका सीटी स्कैन किया जाता है उसमें भी डॉक्टर्स को कुछ नजर नहीं आता। उसकी एमआरआई की जाती है कि इस औरत के दिमाग में 8 थैलियां हैं। अब वो ये समझते हैं कि शायद ये ट्यूमर है, तो ऑपरेशन की सारी तैयारी हो जाती है। जब वो उसका दिमाग खोलते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जिनको वो थैलियां ट्यूमर समझ रहे होते हैं, वो थैलियां ट्यूमर नहीं थे, बल्कि वो टैप वॉर्म थे, यानी कि जिसको आम जुबान में हम सुंडियां कहते हैं। और डॉक्टर ये देखकर परेशान हो जाते हैं, ऐसी क्या वजह बनी। डॉक्टर खुद भी क्यूरियस हो जाते हैं कि कच्चा गोश्त था, मैंने अपनी फैमिली के साथ वो खाया। फिर डॉक्टर ने उसको बताया कि जब तुमने वो कच्चा गोश्त खाया था, उस कच्चे गोश्त में कुछ ऐसे जरासीम थे जो तुम्हारी बॉडी के अंदर उस गोश्त के थ्रू दाखिल हो गए और उन्होंने जाकर तुम्हारे दिमाग में जरासीम ने अंडे देने शुरू कर दिए और ये अंडों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही थी। नाज़रीन, आप इस टाइम अपनी स्क्रीन पर एक लड़की की तस्वीर देख रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत ये लड़की है, नाम इसका यादिरा रोस्ट्रो है। 31 साल इसकी उम्र है, मैरिड है। ये अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार रही थी, अपने बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से परवरिश कर रही थी, एक बहुत अच्छी मुनज़्ज़म लाइफ ये गुजार रही थी। फिर अचानक इनकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ कि जिसको देखकर डॉक्टर्स भी हैरान हो गए। ऐसी बीमारी डायग्नोज होती है इनको, ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाती है ये कि डॉक्टर्स जो है वो सर पकड़ कर रह जाते हैं। और किस तरीके की ये बीमारी थी ये हम आपको आगे चलकर ज़रूर बताएंगे। तो जनाब, किस्सा कुछ इस तरीके से है कि यादिरा रोस्ट्रो यानी कि ये लड़की, इसको एक सर दर्द की शिकायत रहती है। ये 1 साल इस अरसे को गुजर जाता है, इसको वक्तन फवक्तन ऐसी सर में दर्द रहती है, ऐसी सर में दर्द रहती है। कभी अपनी आईसाइट चेक कराती है, क्योंकि नॉर्मली होता है ना कि सर में दर्द हो रही है, फैमिली कहती है या दूसरा जो भी सुनेगा, डॉक्टर कहेगा कि आप जाएं अपनी आईसाइट चेक कराएं, शायद आपकी नज़र कमज़ोर है, इस वजह से आप जो है आपके सर में दर्द है। तो जनाब ये अपनी नज़र चेक कराती है, उसके बाद सर दर्द की बहुत सारी मेडिसिन खाती है, लेकिन इसको किसी भी तरह से आराम नहीं आ रहा होता। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है, ये दवाइयाँ खाती रहती है सर दर्द की, लेकिन किसी भी तरह से इसको आराम जब नहीं आता तो सूरत हाल यहाँ तक पहुँचती है कि 1 साल के अरसे के दौरान यहाँ तक सूरत हाल पहुँच जाती है कि ये लड़की जब उठ के चलने लगती है तो इसको चक्कर आने लगते हैं, या ये जब चल रही होती है इसकी आंखों के गिर्द अंधेरा आने लगता है, और बाजू का तो ऐसा होता है कि ये चलते चलते गिर जाती है। तो जनाब, जब ये सूरत हाल इसके साथ रोनुमा होती है, चूँकि अगर इसकी फैमिली की बात की जाए तो इसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ऐसा नहीं था कि इसको पैसे की किसी भी चीज़ की कोई भी किल्लत थी या कमी थी। तो ये फैसला ये करती है कि मुझे चूँकि सर दर्द बहुत ज़्यादा है, अब तो मैं चकरा कर गिरने भी लगी हूँ, तो क्यों ना मैं डॉक्टर्स के पास जाऊँ और डॉक्टर को जाकर चेक कराऊँ कि आखिर मेरे साथ क्या मामला है, क्या माजरा है, क्यों 1 साल से मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा। वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर भी लाइट लेते हैं। डॉक्टर पहले समझते हैं कि शायद इसको माइग्रेन का मसला है, वो इसको दवाइयाँ वगैरह देते हैं और कुछ अर्सा ऐसे फिर गुजरता है, लेकिन उसको फिर भी आराम नहीं आता है, क्योंकि जो इस औरत के सिम्टम्स थे, जो सूरत हाल नज़र आ रही थी, उसे यही लगता है कि शायद इसको माइग्रेन की दर्द है, शायद इसके सर में माइग्रेन है, इस वजह से इसको ये दर्द होती है, तकलीफ होती है। तो जनाब, वक्त गुजरता है, माइग्रेन से, इन दवाइयों से भी जब उसको आराम नहीं आता है, तो डॉक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम तुम्हारा सिटी स्कैन करें, क्योंकि इससे अगला प्रोसीजर जो होता है वो सिटी स्कैन का होता है। बड़ी मशीन होती है, उसमें वाजे हो जाता है कि आपके जिस्म के पार्ट में या जहाँ भी आपको तकलीफ है उसका सिटी स्कैन किया जाए तो उसमें बीमारी जो है वो वाजे होकर सामने आ जाती है। तो जब इसका सिटी स्कैन किया जाता है उसमें भी डॉक्टर्स को कुछ नज़र नहीं आता और उसको फिर दवाइयाँ दे देते हैं, लेकिन उसका सर दर्द है वो जाने का नाम नहीं लेता है। तो डॉक्टर्स ये फैसला करते हैं कि हम तुम्हारे दिमाग की एमआरआई करेंगे। यकीनन एमआरआई एक आखिरी स्टेज होती है, उसमें हर चीज़ वाज़े तौर पर आ जाती है कि अगले बंदे के दिमाग में या जिस्म के किसी भी हिस्से में ये मसला है, जिस हिस्से की एमआरआई होती है। तो जनाब, उसकी एमआरआई की जाती है और उसको जब एमआरआई होती है तो डॉक्टर्स उस एमआरआई में क्या देखते हैं और देख के हैरान हो जाते हैं कि इस औरत के दिमाग में 8 थैलियाँ हैं। अब वो ये समझते हैं कि शायद ये ट्यूमर है और वो उसको बताते हैं कि खातून, तुमको तो ट्यूमर है और हम यकीनन इसका ऑपरेट कर कर इसको निकालेंगे, तुम्हारा दिमाग खोलेंगे और उसमें ही जो है ये थैलियाँ निकल कर बाहर आएंगी। तो जनाब, जब ऑपरेशन की सारी तैयारी हो जाती है, ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट भी चली जाती है, डॉक्टर भी चली जाती है, डॉक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि हम कैमरे भी नस्ब करेंगे ताकि हम कल को पेशेंट को दिखा सकें कि तुम्हारा ऑपरेशन हमने इस तरीके से किया था। और देखिए, नॉर्मल बात होती
होती है, किसी भी तरीके की सर्जरी जब होती है तो स्पेशली बाहर के कंट्रीज़ में वो वीडियो साथ ज़रूर बनाते हैं और जब पेशेंट जा रहा होता है उसको वो कैसेट या सीडी ज़रूर देते हैं कि सरकार आपकी ये चीज़ थी तो इसको साथ लेके जाएं और उसको देखा करें कि आप इन हालात से गुजरे हैं। तो जब वो कैमरे भी नस्ब कर देते हैं तो जब वो उसका दिमाग खोलते हैं, उसका ऑपरेशन शुरू हो जाता है तो वो क्या देखते हैं कि जिनको वो थैलियाँ ट्यूमर समझ रहे होते हैं वो थैलियाँ ट्यूमर नहीं थे, बल्कि वो टैप वॉर्म थे, यानी कि जिसको आम ज़बान में हम सुंडियाँ कहते हैं, उन सुंडियों के अंडे थे वो मौजूद थे जनाब उसके सर में। और डॉक्टर ये देखकर परेशान हो जाते हैं और वो फ़ौरन उसकी जो है सफाई वगैरह करते हैं और वो 8 अंडे जो है उसके दिमाग से निकाल दिए जाते हैं। जब वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, लड़की होश में आती है, फिर उस पेशेंट को बताया जाता है कि तुम्हारे दिमाग से जनाब रसोलियाँ नहीं निकली हैं, ट्यूमर नहीं निकला है, थैलियाँ नहीं निकली हैं, तुम्हारे दिमाग से सुंडियों के अंडे निकले हैं। ऐसी क्या वजह बनी? डॉक्टर खुद भी क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि तुम्हारे दिमाग में इस तरीके से अंडे यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो जनाब वो कहती है कि आज से 2 साल कबल मैक्सिको में मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी, वहाँ जाकर मैंने अपनी एक डिश मंगवाई, एक ऑर्डर किया और वो डिश जो थी वो रॉ मीट था, यानी कि कच्चा गोश्त था। मैंने अपनी फैमिली के साथ वो खाया और फिर डॉक्टर ने उसको बताया कि जब तुमने वो कच्चा गोश्त खाया था उस कच्चे गोश्त में कुछ ऐसे जरासीम थे जो तुम्हारी बॉडी के अंदर उस गोश्त के थ्रू दाखिल हो गए और उन्होंने जाकर तुम्हारे दिमाग में जो है उस जरासीम ने अंडे देने शुरू कर दिए और ये अंडों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही थी, इसीलिए तुम्हारे दिमाग का दर्द जो है वो नहीं जा रहा था। लेकिन अब वो औरत कहती है चूंकि मेरे दिमाग से वो अंडे निकल चुके हैं तो मुझे अब किसी किस्म का कोई दर्द नहीं है। तो डॉक्टर इस चीज़ पे उसको मुबारकबाद देते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि इस तरीके से जिसके दिमाग में ऐसे अंडे बन रहे हैं और वो इस तरह जिंदा सलामत है। वरना WHO की रिपोर्ट के मुताबिक आज तक जितने भी केसेस ऐसे देखने में आए हैं जिनके दिमाग में ऐसे जर्म्स के या सुंडियों के अंडे बन रहे होते हैं वो कभी चलते फिरते हयात देखे नहीं पाए हैं, वो यकीनन मौत का शिकार होते हैं। बट यू आर लकी इनफ कि तुम हयात हो और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हो और अब चूँकि तुम्हारा दिमाग की तुम्हारे दिमाग की सफाई हो चुकी है, मज़ीद भी तुम अच्छी ज़िंदगी गुजारोगी। जी तो नाज़रीन, इसलिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम के थ्रू ऐसी हदबंदियाँ दी हैं जिसमें रहकर हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। वरना हालात आपके सामने हैं। हमें ये कहा गया है कि गोश्त को पका कर खाएँ और कच्चा गोश्त खाने के क्या नुकसान हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ।